8 नवंबर 2025 दिल्ली के लिए ये एक आम दिन की तरह ही शुरू हुआ था। लेकिन शाम होते होते ये दिन एक ऐसे हादसे का गवाह बना जिसने सिर्फ दिल्ली को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। धमाका हुआ और उसकी गूंज के साथ ही एक सवाल हवा में तैरने लगा। लाल किला मेट्रो स्टेशन पर जांच एजेंसियों के दिमाग में बस एक ही चीज घूम रही थी कि आखिर इस भयानक हमले के पीछे है कौन। और इस हमले की कीमत बहुत भारी थी। 9 जानें चली गईं, हमेशा के लिए, और न जाने कितने ही लोग घायल हुए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, 9। ये 9 बिखरे हुए परिवारों की, टूटे हुए सपनों की कहानियां हैं। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा करीब से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है लाल किला मेट्रो स्टेशन की पार्किंग से। वहां एक कार में बम फटा और सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब जांच एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। जब जांच आगे बढ़ी तो शक की सुई एक ऐसे इंसान पर जाकर रुकी जिस पर कोई शक कर ही नहीं सकता था। सोचिए, इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड कोई कुख्यात आतंकवादी नहीं था, बल्कि समाज का एक पढ़ा लिखा इज्जतदार सदस्य था, एक डॉक्टर। और यही बात तो इस कहानी को सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बनाती है। जरा सोचिए, एक तरफ डॉक्टर उमर मोहम्मद, एक डॉक्टर, एक प्रोफेसर जिसका काम लोगों की जान बचाना और उन्हें पढ़ाना था, और दूसरी तरफ वही इंसान जिस पर इल्जाम था इतनी सारी जानें लेने का। तो ये डॉक्टर उमर था कौन? वो जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। लेकिन सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? उसका प्लान सिर्फ लोगों को मारना नहीं था, वो चाहता था कि धमाके में वो खुद भी मारा जाए, ताकि उसके साथ उसके सारे राज भी हमेशा के लिए दफन हो जाएं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन्वेस्टिगेटर्स को बहुत जल्द ये समझ आ गया कि डॉक्टर उमर अकेला नहीं था। ये कोई लोन वुल्फ अटैक नहीं था। वो तो इस साजिश का सिर्फ एक चेहरा था। इसके पीछे एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। और जब जांच हुई तो जो सामने आया वो और भी भयानक था। पता चला कि ये कट्टरपंथी सोच वाले डॉक्टरों का एक पूरा का पूरा नेटवर्क था जो एक टेरर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था। ये खुलासा इस केस को एक बिल्कुल ही नए और खतरनाक लेवल पर ले गया। तो इस नेटवर्क में कौन कौन था? डॉक्टर उमर के अलावा 3 और डॉक्टर थे। सहारनपुर से डॉक्टर आदिल अहमद, फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर शाहीन शाहिद। मतलब ये सब लोग अपने पवित्र पेशे की आड़ में एक खौफनाक साजिश रच रहे थे। तो अगला सवाल ये है कि आखिर इस हमले को प्लान कैसे किया गया? इसके लिए जो सामान चाहिए था वो सब कहां से आया? देखिए, इस साजिश के 2 मेन हिस्से थे। पहला, गाड़ी का जुगाड़ करना। हमले के लिए जो कार इस्तेमाल हुई वो फरीदाबाद के तारिक ने उमर को दी थी। और दूसरा, हथियार और एक्सप्लोजिव्स इकट्ठा करना। और ये सारा सामान डॉक्टर मुजम्मिल शकील के कमरे में जमा किया गया था। और जब पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल शकील के कमरे पर रेड की तो वहां से भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद हुए। ये एक पक्का सबूत था कि ये लोग किसी बहुत बड़ी तबाही की तैयारी में थे। अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। दिल्ली में हुआ ये धमाका कोई अकेली घटना नहीं थी। जैसे जैसे जांच की परतें खुलती गईं, ये साफ होता गया कि ये तो एक बहुत बड़ी, एक देशव्यापी साजिश की सिर्फ एक छोटी सी कड़ी थी। इस पूरे मामले के तार जुड़े थे राजस्थान साजिश से। अब ये क्या था? ये एक बहुत बड़ा टेररिस्ट नेटवर्क था जिसमें सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि इंजीनियर्स और स्टूडेंट्स जैसे पढ़े लिखे लोग भी शामिल थे, और इनका मकसद पूरे देश में तबाही मचाना था। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, जब समाज के रक्षक ही यानी कि डॉक्टर्स ही भक्षक बन जाएं, तो समाज को खुद से कितने मुश्किल सवाल पूछने पड़ते हैं।